राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से छठ पूजन का जो है लौकी बात स्टार्ट है। जो लोग खरना रखते होंगे, आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से छठ मैया की जय और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की। और मैं नहीं रखती हूँ खरना, पहले रखती थी, अब नहीं रखती हूँ। तो मेरा कल से परसों से व्रत होगा, एक दिन का व्रत होगा। पर आज से जो है जल वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैं नहा धो के आ गई हूँ और सुबह का ही समय है। और इसके पहले ब्लॉग में मैंने सब चीज़ शेयर कर दी थी, क्योंकि आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चे घर पे रह रहे हैं तो मोबाइल का जो है उन्हें भी काम पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई का जैसे कि चल रहा है टाइम उनका, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बस। तो आगे बढ़ने के साथ ही मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना साथ में सहयोग ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ मैं आई हूँ और सुबह से कुछ नहीं लिया है, 9:30 क्या 10 बजने वाले हैं। तो बस अभी मैं जो करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी, आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ सुबह बच्चों को दिया था टिफ़िन में आलू मसाला आलू दिया है, लहसुन प्याज बंद कर दिया है आज से। और यहाँ बैठाऊँगी मैं अपनी चाय बना ली थी। रोज़ सवेरे जो है मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो है जल्द करना था, मतलब आज से जो है स्टार्ट हो जाता है कि आप नहा धोकर ही कुछ मुँह में डालिए। तो बस मैं अब चाय लूँगी और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम 10 बज चुके हैं, बस बजने जा रहे हैं। ये घड़ी को जो मैंने कुछ मिनट फास्ट रखा है, 5 से 7 मिनट तक। और यहाँ बन गई है मेरी तसल्ली वाली चाय, और साथी कोई आ गया तो मैंने उसके लिए नमकीन और बिस्किट निकाला, पर चाय पीने से उन्होंने मना कर दिया। और अभी रेस्ट के मूड पे ही थी, क्योंकि सुबह नॉन स्टॉप वर्क हो गया था। बच्चों को वैसे स्कूल भेजने के बाद जो है मैं अक्सर रेस्ट लेती हूँ, पर अभी रेस्ट वाला टाइम नहीं चल रहा है, पूजा पाठ वाला टाइम चल रहा है। तो मैं लग गई, तुरंत अपना काम सारा किया और उसके बाद जैसे ही बैठी चाय के लिए तब से कोई आ गया। और चाय पी के जब जो आए थे वो गए, तब तक जो हस्बैंड आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे 2 करारी रोटी सेक के दो। करारी रोटी क्या होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बस हस्बैंड को भी कुछ दिन से फ़ीवर हुआ पड़ा था, ये रेगुलर दवाई वगैरह नहीं ले रहे थे, तो इनके मुंह का स्वाद चला गया था, मतलब कोई भी चीज़ का इनको स्वाद नहीं लग रहा था। तो बस मैं अब इनको रोटियां सेक कर दूंगी, और 2 ही रोटी के लेना है इन्होंने, ज़्यादा भी नहीं लेना है। पर वही है कि जब मेरा टाइम होता है रेस्ट वाला, उस समय कोई मुझसे कुछ भी कह दे तो थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि भाई अपना भी तो एक रूटीन होता है ना, हम उसी रूटीन के, चाहे जब तक बैटरी चार्ज ना हो तब तक बाकी सब कोई भी काम नहीं हो सकता। और यहाँ साथी कोई आ भी गया था तो उनके लिए भी मैंने चाय बिठा दी थी, और हस्बैंड ने भी कहा कि मुझे भी चाय दे देना, तो उनका भी चाय बन रहा है। तो बस चाय का सीज़न स्टार्ट हो गया है। और अब तो आने वाले लोग भी मतलब ठीक ही है, जो आता है वो भी ये नहीं कहता कि हाँ चाय नहीं, भाई चाय चलेगी ही चलेगी। भागा दौड़ी चाहे दिन के अब एक सुकून होती है चाय। तो बस यहाँ मैं चाय बनाऊँगी। और करारी रोटी का मैंने आपसे बताया था, तो जैसे रोटी की मैंने अपने तावे पे डाल दिया है, इस रोटी को फुलाना नहीं है, इस रोटी को दबा दबा के सेकना है, तावे पे ही सेकना है। मैं भी आपको दिखाऊंगी मैं कैसे इसको सेक रही हूँ। तो जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो बस दाल बैठी हुई है, उसी की कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। पहले रोटियों को एक साइड से अच्छे से धीमी आंच पर बढ़िया से सेक लेना है दोनों साइड से। और मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस रोटी को फूलने नहीं देना है, इसको तवे पर ही, मतलब फूलेगी उसको फूलने नहीं देना है, इसको रोटी पर ही दबा दबा कर उसका जो उसके अंदर जो गैस भरी रहती है उसे निकाल कर उसको तवे पर एकदम कुरकुरी सी बना देना है, बिना तेल और घी के। तो बस ऐसे करारी रोटी के साथ मैं उनको आलू मसाला दूंगी और थोड़ा सा चाय दूंगी, उनका मूड वो हो जाए। बेड पे थे, सुबह से वो उठे नहीं थे, उनकी तबीयत ख़राब थी और बस पूजा करके आके सो गए थे वो। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि घर में तीज त्यौहार आए और तबीयत किसी की भी ख़राब हो तो मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है, थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। कि सब ठीक रहता है तो सब अपने में आपस में बोलते हंसी मजाक करते, दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। तो बस यहाँ मेरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। और ये रोटी बनाने में 200 टाइम लगती है और पूरा टाइम लेता है, क्योंकि आपको दबा दबा के देखिए मैं कैसे दबा रही हूँ उसको पलटे से।
तो बस ऐसे जिधर से फूल रही है बस उधर से मैं दबा दे रही हूँ ताकि उसका गैस जो है वो निकल जाए। और इस तरह से दबाते दबाते जो ये रोटी अच्छे से खासी तवे पे ही कुरकुरी और करारी टाइप की हो जाती है। मतलब वो कड़कड़ वाली नहीं होती है, पर इसका एक स्वाद अलग आता है। रोटियों को भी कई तरह से सेकने से फूली फूली रोटियों का स्वाद अलग होता है, वैसे इस तरह की रोटियों का भी स्वाद कुछ अलग ही आता है। तो बस इनकी रोटियाँ सेक दूँ। दोस्तों, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। आप बताइएगा क्या आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं? मेरे हस्बैंड बीमार पड़ते हैं ना तो इनके नखरे बच्चों से भी ज़्यादा होते हैं। बुखार में किसी का भी मुँह का स्वाद ख़राब होता है और ये खाने को दोष देते हैं, खाना ठीक नहीं बना है, खाना ठीक नहीं बना है। और मतलब ये मेरे साथ ही है कि आप लोग के भी हस्बैंड इतना ही परेशान करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसको लगातार दबाते हुए सेकना है ताकि इसका सारा गैस निकल जाए। बहुत अच्छी लगती हैं रोटियाँ, कुछ एक सब्जियों के संग अच्छी लगती है। जैसे तंदूर तो नहीं कहूँगी, पर हाँ बस इसका स्वाद अलग लगता है। नॉर्मल रोटियों से जो हम लोग बनाते हैं उससे अलग लगता है और अच्छा लगता है कभी कभी ये सब्जियों में के साथ। और यहाँ जो है मैंने इनकी चाय निकाल दी है, इन्हें दे दूँ और उसके बाद मैं फिर मिलूँगी आपसे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे मैं क्या कैसे कर रही हूँ। अभी लंच बनाना है, तो अभी तो इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है। सुबह चाय बिस्किट ली थी इन्होंने और अब उसके बाद यहाँ मैंने दाल बैठा दिया है और उसके साथ इस प्लेन गोभी की भुजिया बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आपको गोभी दिखा रही हूँ। इस समय की गोभी बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ी भी गंदी मतलब कीड़े मकोड़े वाली नहीं है। तो इसको ऐसे ही आँख मूंद कर भी काट दो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ मैं गोभी काटूँगी। नॉर्मल भुजिया बनाना है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस इसको नमक हल्दी डालकर बनाऊँगी। तेल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा या फिर ढक के बनाइए। तो ढक के बनाने में उस थोड़ी भुजिया अलग सी हो जाती है, मतलब वो थोड़ी अलग देखने में लगती है। तो बस वैसे ही बनाऊँगी। और इसके साथ ही जो कुछ नाश्ते के बर्तन थे उन्हें धुलकर निकालूंगी। ये भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये भी स्टॉक ही हो जाता है। और इस समय तो मैंने रात में बर्तन धुलना एकदम छोड़ दिया है, क्योंकि फिर कितना ही कपड़े चेंज करूं। सुबह अलग होता है, फिर किचन में जब भी काम करो, फिर मंदिर का काम करने जाओ तो अलग कपड़ा डाल कर जाओ। तो बस इस तरह से अब और ठंडियों का दिन आ गया है। अब तो अभी तो धूप हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद तो ये धूप होना ना होना सब बराबर हो जाएगा। तो बस इसीलिए जो है मैंने रात के बर्तन धुलने छोड़ दिए हैं। फ़िलहाल ये तो अभी नाश्ते के ही बर्तन हैं। और सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैं वो बर्तन धुलती हूँ। खुद ही से करना है, कोई मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखी है। तो जैसे भी करूँ टाइम पर सबको सब चीज़ करने की ही मेरी कोशिश रहती है। बाकी सारे चीज़ें तो होती रहे, जो भी काम हो टाइम से हो, आगे पीछे हो या फिर जो भी हो। तो बस यहाँ बर्तन धुल चुके हैं, उसके साथ हो चुकी है सिंक की सफाई। और जहाँ मैंने गोभी काटी थी वहाँ उस एरिया को भी साफ़ कर लूँगी। कोई भी काम साथ के साथ करते चलिए सफाई वगैरह का, तो वो काम का बोझ जो है थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो फिर उस टाइम तो आप रेस्ट ले लीजिए और बाद में फिर वही काम बोझ बन जाएगा और फिर मन को देखकर ही उलझन होने लगेगी। तो इस तरह से जो है किचन के कामों को चाहे बाकी किसी भी काम को मैं साथ के साथ करते चलती हूँ। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ गोभी की भुजिया। धुल लिया था, काट के आपके सामने काटा है और अब उसको धुल लिया है। कढ़ाई में तेल ले लूँगी और ये करते करते जो है देखिए टाइम नॉन स्टॉप हो गया, 1 बजने वाले हैं। और इसी तरह होता है और यही चीज़ें जो है मेरी लगातार चलती रहेंगी तो फिर मुझे हरासमेंट हो जाएगा, थकावट हो जाएगा। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये खिड़की बंद कर दी है, नहीं तो अब मच्छरों का समय हो गया है। दिन ढलने का भी समय हो गया। 1 बजे की धूप कोई आजकल मायने नहीं रखी है। और कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, मेथी डाली है, उसके साथ में इसमें गोभियाँ डाल दूँगी। मैं कभी छौके में हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, इस तरह की भुजिया बनानी रहती है। प्याज व्याज के साथ रहता है तो डाल देती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर वो उसकी जो गैस रहती है घर से निकलती नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे किचन का एग्जॉस्ट लगा तो है, पर सामने पेड़ वगैरह होने की वजह से क्या है उसकी मतलब उतना ज़्यादा वो खींच के निकाल नहीं पाता है और फिर वो जो है पूरे घर में पता नहीं कैसे पहुँच जाती है और फिर निकलती नहीं है, सरकने लगती है। तो बस यहाँ नमक हल्दी भी साथ के साथ डाल दी थी। और उसके बाद जो है यहाँ मैं उनको फ्रूट्स दे रही थी। थोड़ा सा फीवर वगैरह में इस तरह के फल अच्छे होते हैं। मौसमी है, 2 हरासमेंट की वजह से ही हुआ है। और तब तक देखिए हमारी भुजिया कह रही थी मैं, भुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब उसको ज़्यादा नहीं करूँगी, भाप से ही पकाया था। और साथ ही बना रही हूँ चावल। तो दोपहर के लंच
में दाल चावल और गोभी की भुजिया है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मैंने आपसे शेयर किया है आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और लास्ट तक ब्लॉग को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत आभार है। अपना साथ और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ।